नमस्कार, सभी छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रश्नावली 1.1। अब इसमें आपका काय का उपयोग है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, एल्गोरिथ्म क्या होती है। ठीक, अब देखें आप, जैसे मान लो 17 कोई पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है 17। इस 17 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 3 5 15। 17 में से 15 गए, कितने बचे? 2 बचे। शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। अब जो आपकी 17 संख्या है, 17 है, इस 17 को हम क्या लिख सकते, किसके बराबर में लिख सकते हैं? देखें, 3 का 5 से गुणा कर दो, 3 गुणित 5, और शेषफल जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 15 और 2 17। अब यहाँ पर आपका देखें आप, 3 क्या है? ये 3 क्या है? ये 3 है आपका भाजक। 3 क्या है? भाजक। गुणा 5 क्या है? भागफल। 5 क्या है? भागफल। 2 क्या है? शेषफल। 2 शेषफल है, और 17 क्या है? 17 में भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो इसको याद रखना है हमें, संख्या बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब देखें आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते हैं इसको। देखें, जैसे मान लो ए और बी दो पूर्णांक हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपका ए का मान क्या है? बी से बड़ा है। दो संख्याएं हैं जिसमें मान लो ए बड़ी है बी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर क्या है? आर यानी रिमाइंडर, शेषफल, और क्यू यानी क्वोशिएंट, यानी कि भागफल। अब इस आर का मान जो होता है, बी से हमेशा छोटा होता है। आर का मान छोटा होता है बी से, और इसका मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। बी से हमेशा छोटा होता है आर का मान। देख लो आप, शेषफल कितना है? 2 है, और इसका भाजक यानी बी बड़ा है। ठीक, तो ये आपकी कौन सी प्रमेय हो गई? इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। ठीक, तो आर का मान 0 के बराबर होगा, और 0 से इसका मान ज़्यादा होता है आर का मान। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम प्रश्नावली करते हैं, जी समझ में आ गया होगा आपको। अब पहला सवाल क्या है इसका? संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 135 225 पहला सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली है। 225 बड़ी है 135 से। अब हमें क्या करना है? ये आपका जो मैं कर रहा हूँ ये रफ्कार है, यहीं पे लिखना है। 225 में 135 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा? अब 135 दूनी तो होता है आपका 270, तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब देखें, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9 बचे, एक हासिल यहाँ जुड़ जाएगी, 2 में से 2 जाएगा 0, कितना बचा? 90 बचा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अभी देखा था मैंने, भाज्य संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? इसको जमाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, क्या जानते हैं हम? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम जानते हैं। ठीक, अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है? ए कौन सा है? 225, तो 225 बराबर
भाजक कितना है, b कितना है 135, ठीक है। और अपना भागफल क्वोशिएंट कितना है 1, तो गुणा 1 कर दो, धन शेषफल कितना है 90। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप हो गया, ये चरण कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखते जाना आप, इस 90 का इसमें भाग देंगे, इस 90 का इसमें, तो 135 यहाँ 90 हो जाएगा, कितना बार जाएगा, 90 दूनी तो 180 होता है, एक ही बार जाएगा, 90 एकम 90, 5 के 5, 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। अब देखें, अब जो 135, ये यहाँ के 135 यहाँ आ गए, ये चरण दूसरा है, 135 बराबर कैसे आएगा, 90 में 1 का गुणा होगा, 90 गुणा 1 धन शेषफल 45, वही लिखना है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब देखें इस 45 का फिर इसमें जाएगा भाग, 90 किस में भाग देना है 45 का, 90 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 45 दूनी 90, 90 से 90 गए 0, ये चरण कौन सा है आपका, तीसरा। देखें अब, तो 90 बराबर कितना आएगा जी, 90 यहाँ आ गए, 90 बराबर हमने क्या किया, 45 का 90 में भाग दिया है, तो भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2, धन शेषफल कितना है 0। तो इसमें क्या होता है, हमें HCF निकालना था। अब आपका जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कितना है 45, यही मासा होता है, यही HCF है। तो क्या लिखेंगे, HCF कितने का निकालना था, हाँ 135, 225 बराबर कितना आंसर आया आपका 45। तो 0 के जो ऊपर लिखा जाता है वही आंसर होता है, ये वाला, ठीक है आंसर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा के इस सवाल को हल करना है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, 867 और 255, इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। 867 और 255 का HCF पूछा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 867 बड़ी है 255 से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 867 में 255 से भाग देंगे, पहला चरण है जी, कितनी बार जाएगा, अब जैसे 4 बार देंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, घटाना है, 7 में से 5 गए 2 बचे, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1 बचा। ये कौन सा हो गया, पहला चरण हो गया। इसको हम लिखते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। अब R क्या है आपका, रिमाइंडर है, शेषफल है, Q क्वोशिएंट यानी भागफल है, और B क्या है, भाजक यानी कि डिवाइजर है, ठीक। तो R का मान क्या है, B से इस भाजक से हमेशा छोटा होता है, यहाँ पर भी देख लो, शेषफल क्या है, जो शेषफल है इससे छोटा है, ठीक। और 0 से, या तो इसका 0 से तो शेषफल बड़ा ही होता है या 0 होता है, ठीक। अब देखें आप, बड़ी संख्या कौन सी है 867, वो यहाँ आएगी, 867 बराबर इसका इसमें गुणा हो रहा है 255 गुणित 3 धन शेषफल कितना है 102, ये आपका चरण फर्स्ट हो गया। अब क्या करें हम, चरण सेकंड में इस शेषफल का इस भाजक में भाग देंगे, 255 102 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। 204 हो गए, 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 के 5, 2 में से 2 गए 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 51 का फिर इससे भाग देंगे, ये आपका चरण 2 हो गया। पहले इसको लिख लेते हैं, चरण 2 में हमने क्या किया,
255 में कितने का भाग दिया, 102 का, तो 102 भाजक है, भागफल कितना है, इसके अनुसार जमाना है ना, तो भाजक कितना है 102, भागफल कितना है 2, तो 2 लिख दिया, धन शेषफल कितना है 51, तो 51 लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या करना है, इस 51 का इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, घटाओगे 2 में से 2 गए 0, 0 में से 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब इसको फिर लिखना है, ये आपका है चरण तीसरा। अब देखें ध्यान से, अब बड़ी संख्या कितनी है 102, एक ही जगह आ गया, बी क्या है आपका भाजक है, तो भाजक 51 लिख दिया, क्यू क्या है भागफल, तो गुणा 2 भागफल लिख दिया, धन है धन लगा दिया, शेषफल कितना है 0। ठीक, तो जो अंतिम भाजक होता है वो हमेशा मासा माना जाता है, एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ अंतिम भाजक होता है। ठीक, तो 0 के ऊपर जो संख्या लिखी है ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः एचसीएफ यानी मासा 867,255 बराबर कितना आएगा, 51 आ जाएगा। ऐसे करना है, तो हमें केवल इसमें क्या देखना है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, भाग देना है। अब बी क्या होता है आपका, डिवाइजर यानी भाजक होता है, तो भाजक है। ठीक है, क्यू क्या है भागफल है, तो भागफल लिख दिया, आर क्या है रिमाइंडर यानी शेषफल है, तो शेषफल लिख दिया। इस फॉर्म में जमाना है और ऐसे भाग देना है। ठीक, तो पहले आप भाग दे लिया करें इस प्रकार से और फिर जी ऐसे जमा लें। ठीक, दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। ठीक, इसको करना है हमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ आर का मान क्या होता है, छोटा होता है बी से छोटा होता है, और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक, अब देखें आप, हमें क्या दिया है, विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का हो सकता है 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर b बराबर कितना दिया, इन दोनों की तुलना करेंगे, इनकी और इनकी, तो b बराबर कितना हमें दिया है 6, b बराबर हमें दिया है 6, और r बराबर 5 दिया है, r बराबर 5 दिया है, यानी कि r का मान 6 से तो छोटा ही होता है। तो r के कौन कौन से मान हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में r का मान जितने हैं, कुल 6 स्थितियां हमें देखना है, 3 और 3 6 स्थितियां। ठीक, समझना आप। स्थिति फर्स्ट, r बराबर जब 0 हो, जब r बराबर 0 रखते हैं तब क्या आएगा, अब इसमें रखना है, इसमें देखें आप, a ऐसा ही का ऐसा बराबर b की जगह कितना आ जाएगा 6, q की जगह कितना ऐसा ही कैसा रहेगा, धन r की जगह 0 है, यानी कितना आ गया, a बराबर आ गया आपका 6q आ गया। ठीक, अब जब क्या हुआ, जब r बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले वो ही लिख लें प्रमेय जिससे कि आसानी हो, a ऐसा ही का ऐसा, b की जगह 6, q ऐसा ही का ऐसा, धन r बराबर कितना हो जाएगा 1, r बराबर हम 2 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, a ऐसा ही का ऐसा, b की जगह 6, q ऐसा ही का ऐसा, धन r की जगह 2 हो जाएगा। अब r बराबर 3, अब a ऐसा ही का ऐसा रहेगा बराबर b की जगह 6, q ऐसा ही का ऐसा, r की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
जब r बराबर अब हम 4 रखते हैं तो a ऐसा ही कैसा रहेगा, b की जगह 6 आ जाएगा, q ऐसा ही कैसा r की जगह 4 आ जाएगा। ठीक, और फिर लास्ट है r बराबर 5 रखते हैं जब, तो a ऐसा ही कैसा रहेगा, b की जगह 6 आ जाएगा, q ऐसा ही कैसा r की जगह 5 आ जाएगा। तो कुल स्थिति कितनी बन गई जी, 5 बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, रफ कार करते हैं जी। आपको क्या करना है जी, पीछे करना है जी, यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, समझने के लिए अब देखें आप, जैसे a बराबर क्या है, a बराबर पहली स्थिति में 6q दिया है, कितना दिया है 6q। तो a बराबर जब 6q होता है तब क्या है, देखें आप, q का मान यदि हम 1 रखते हैं, q का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, यानी a बराबर 6 आ गया 1 रखने पर। तो क्या आया, समपूर्णांक आया। q का मान यदि 2 रखते हैं, q का मान 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि इस स्थिति में जब r का मान हम क्या 0 लेते हैं तब क्या आ रहा है, समपूर्णांक आ रहा है। क्या आ रहा है, समपूर्णांक आ रहा है। चाहिए हमें विषम पूर्णांक है, तो जे वाला फिर हम जे नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखें आप इस वाले को देखें, 6q धन 1, q का मान यदि 1 रखते हैं, q बराबर 1 रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, 7 आ रहा है। q का मान 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 1, तो 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 आ गया। ठीक है, देखो यानी कि इस स्थिति में क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है, 7 13 विषम पूर्णांक। ऐसे ही जहाँ जहाँ आपका देखो 2 दिया है, जो सम पूर्णांक होगा, लास्ट में जो 3 दिया है जो विषम पूर्णांक होगा, इधर का जो 4 लिखना थी, 4 है तो जो सम पूर्णांक होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पर हमें क्या समझ में आया वो देख लें आप। क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम, यहाँ तो पूर्णांक a है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 का हो सकता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या नहीं कर चुके हैं जी, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जमाना है जी। आपका रफ कार्य है जी, पीछे लिखना है जी, इधर नहीं लिखना है, इधर तो जी लाइन आ जाएगी। ठीक, तो जी आपका रफ कार्य हो गया। तीसरा सवाल में है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताओ, या अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, अधिकतम लिखा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। ठीक, यहाँ पर 616 बड़ा है 32 से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है जी, a बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ आर का मान छोटा होता है b से, और 0 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है आर का मान। ठीक, अब आप देखें 616 में हम भाग दे रहे हैं 32 का, तो 61 है, यहाँ 32 से भाग दो, एक बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा, 32 से कम 32, एक 11 में से 2 गए 9 बचे, एक हासिल यहाँ पर 6 में से 4 गए 2 बचे। अब क्या करेंगे, हम इस 6 को यहाँ लिख लेंगे। अब 32 का 296 में भाग देना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2,
32 का 296 में भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 ती 27 और 1 28। 16 में से 8 गए, क्या बचे? 8 बचे। 9 में से 9 गए, एक हासिल यहाँ आ जाएगी। 9 में से 9 गए 0, 2 में से 2 गए 0। शेष फल कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। तो ये पहला चरण हो गया। तो जमाओ ए यानी कि बड़ी संख्या आएगी 616 बराबर बी यानी भाजक होता है। भाजक कितना है? 32 गुणा क्यू कितना है? क्यू यानी क्वोशिएंट, भागफल कितना है? 19 धन शेष फल कितना है? 8। ये आपका हो गया चरण, पहला चरण हो गया। ठीक, आप क्या करेंगे? इस 8 का इसमें भाग देंगे। कितना होता है? 8 चौको 32, 32 में 32 गए 0। ये आपका दूसरा चरण हो गया। तो चरण सेकंड जमाओ। अब देखो, आप संख्या कितनी है यहाँ पर? 32, तो ए बराबर 32 हो जाएगा। बी यानी भाजक कितना है? 8, फिर गुणा क्यू यानी कि भागफल कितना है? 4 धन आर यानी शेषफल कितना है? 0। तो अंतिम भाजक ही अपना आंसर होता है। अंतिम भाजक आंसर होता है मासा। तो या फिर ऐसा जान सकते हैं कि 0 के ऊपर जो लिखा रहता है वो आंसर होता है। तो क्या लिख देंगे? SCF 616,32 बराबर कितना आया आपका? 8 आया। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें इसको करना है। ठीक, वीडियो का यह पहला भाग था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।